हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे। दोस्तों, आज लेकर के आए हैं आप सबके सामने चल अचल संपत्ति ब्यौरा फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों, बहुत सारे साथियों का मैसेज आ रहे थे कि सर चल अचल संपत्ति ब्यौरा का फॉर्म कैसे भरेंगे, इस पर एक वीडियो बना दीजिएगा। तो दोस्तों, एक वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों, जो नए हैं चैनल पर, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें एंड दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो पर। कैसे भरना है वीडियो को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना फॉर्म भर करके आप बीआरसी में जमा कर देंगे हार्ड कॉपी। और दोस्तों, उसको पीडीएफ बना करके आप HRMS के साइट खोलिएगा। वहाँ पर आपका सेल्फ सर्विस होगा, वहाँ से दोस्तों आप भर दीजिएगा। वहाँ पर भी भरना पड़ेगा HRMS में। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ऊपर में लिखा हुआ ईयर, यहाँ पर ईयर आपका 2024-25 भरना है। यहाँ दोस्तों नाम भरना है। आई के बाद यहाँ नाम, अगर रवि है तो रवि। यहाँ सन में भरना है। अगर बेटी होगी तो डॉटर में भरना है, पत्नी होंगे तो वाइफ में भरना है। यहाँ पर अगर जिसके बेटे हैं तो फादर्स का नेम डालना है, जो भी फादर में होंगे। एज जो किसी का 29 या किसी का 28, जो एज आपका होगा वो एज डाल देना है। बिलोंग्स टू यहाँ पर भरना है दोस्तों एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पर भरना है आप लोगों को एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद सर्विस एंड प्रेजेंटली वर्क एज, दोस्तों यहाँ पर भरना है। यहाँ सबका अलग अलग होगा दोस्तों, यहाँ पर सभी का अलग अलग होगा। जैसे जो BPSC से पास करके शिक्षक बने हैं, विद्यालयाध्यापक, वो लिखेंगे स्कूल टीचर, और जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो लिखेंगे एक्सक्लूसिव। आगे करते हैं दोस्तों। अब नीचे आइए, यहाँ पर थोड़ा गौर से देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ, स्पाउस नेम, डिपेंड 1, डिपेंडेंट 2, डिपेंडेंट 3। अब यहाँ पर सेल्फ तो खुद है, जो यहाँ पर है, यहाँ पर वो खुद रहेगा आई के बाद। और उसके बाद जो स्पाउस होगा, स्पाउस में चाहे तो पति, अगर पति टीचर है तो पत्नी का नाम लिखेंगे, और पत्नी टीचर है तो वो पति का नाम लिखेंगे। यहाँ पर डिपेंडेंट, अगर मान लीजिए आप जो पैसा कमा रहे हैं, आपके पैसे पर डिपेंड कौन कौन है आपके। अगर डिपेंड अगर बेटा है तो बेटी का एक नाम, बेटी है तो बेटी का नाम, जितना डिपेंड आपके पैसे पर होगा उसको वो नाम लिखना है। तो एक नंबर में है कैश आपके पास सेल्फ कितना होगा। मान लीजिए कि आपके पास 20,000 रुपया है तो 20,000 लिख देना है। और पत्नी के पास 50,000 है या 30,000 है, ज़्यादा कैश तो कोई रखता नहीं अभी के ज़माने में, तो 10,000 है तो 10,000 लिख देंगे। और डिपेंड में नहीं है तो नील कर देंगे, सब में नील कर देंगे, नहीं है तो। आगे चलते हैं। डिपॉजिट, यहाँ पर जैसे कि आप डिपॉजिट इन बैंक फिनेंशियल है, यहाँ पर ये वाला इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि आप जो बैंक में जो पैसा है वो आपका रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड रहता है कहीं ना कहीं आपका। तो रिकॉर्ड में क्या करना है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा कि सेल्फ है। सेल्फ में आपका बैंक में कितना पैसा है। मान लीजिए कि आपके बैंक में 2 लाख रुपए है तो 2 लाख रुपये यहाँ पे ले लीजिएगा। अगर पत्नी के अकाउंट में अगर 3 लाख है, जितना भी अकाउंट में होगा यहाँ लिख दीजिएगा XYZ कुछ भी। और डिपेंडेंट में अगर नहीं होगा तो उसमें नील लिख दीजिएगा। अब चलिए दोस्तों आगे, दूसरा नंबर में है बॉन्ड डिपॉजिटर कंपनीज, इसमें नहीं है तो नील कर दीजिएगा। सब में इसमें नील, सब में नील कर दीजिएगा। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ, ये भी नील जाएगा। अगर आपके पास अगर LIC है तो आप LIC भर सकते हैं। LIC में कितना रुपया, अगर मान लीजिए 21,000 रुपये महीने सालाना जमा करते हैं तो यहाँ लिख देना पड़ेगा ईयरली। अगर वाइफ का है तो वाइफ का भी, अगर नील नहीं है तो इधर नील भर दीजिएगा। जैसे मोटर व्हीकल्स है, अगर आपके नाम पे हैं तो मोटर्स का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद कितने का, वो पूरा डिटेल्स लिख दीजिएगा, कितना लाख का गाड़ी है। अगर पत्नी के नाम से कार है तो उस कार का नाम लिख दीजिएगा, उसका अमाउंट लीजिएगा, कितना अमाउंट का कार है।
अब चलिए चलते हैं ज्वेलर्स पर, गोल्ड पे। अगर आपके नाम पे है, जितना गोल्ड है उतना ग्राम लिखना है। मान लीजिए आपके पास 100 ग्राम है तो 100 ग्राम ही लिखना है। पत्नी के नाम पे 300 ग्राम है तो 300 ग्राम लिखना है, 1 ग्राम पे लिखना है। अगर इधर डिपेंडेंट वाला में नहीं है तो नील चढ़ा देना है। चलिए दोस्तों आगे, जैसे अदर एसेट्स, यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास मोबाइल है, अगर वीवो का मोबाइल है तो वीवो का मोबाइल लिख दीजिएगा। पत्नी के नाम पे है तो पत्नी के नाम पे लिख दीजिएगा, नहीं है इधर तो नील लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर है एग्रीकल्चर लैंड। अब खेती बाड़ी जो करते हैं वो ज़मीन में जो है वो लोकेशन, अगर आपके नाम पर है ज़मीन तो जितना एकड़ है वो एकड़ लिख दीजिएगा, उसका लोकेशन दे दीजिएगा जहाँ पर है। अगर पत्नी के नाम पे है तो पत्नी के नाम पे लिख दीजिएगा, बाकी डिपेंड नहीं है तो इधर नील कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आते हैं नॉन एग्रीकल्चर, ऐसा खेती बाड़ी जिसमें खेत ज़मीन तो है लेकिन खेती बाड़ी नहीं हो रही है। जितना ज़मीन है, जितना डिसमिल, वो डिसमिल यहाँ लिख दीजिएगा। अगर पत्नी के नाम से होगा तो पत्नी के नाम पे वो डिसमिल लिख दीजिएगा। अगर इधर नहीं है तो इधर नील लिख दीजिएगा। अब आते हैं 3 नंबर में, बिल्डिंग कमर्शियल्स लोकेशन सर्वे डूवर मुंबई वगैरह। अगर दिल्ली वगैरह में कहीं ज़मीन है आपके नाम पर तो वो आप लिख दीजिएगा। वाइफ के नाम पे है तो वाइफ के नाम पे लिख देंगे, अगर जिसके नाम पे नहीं है वो नील लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, जैसे कि हाउस, अपार्टमेंट, लोकेशन, सर्वे डूवर। अगर आपके पास आपके नाम पे ज़मीन है, अगर आप किस घर में रह रहे हैं, अगर आप अगर सेल्फ खुद आदमी, अगर आप माता पिता के घर में रहते हैं तो यहाँ पैटर्नल यहाँ भर देना है, पैटर्नल भर देना है और यहाँ पर नील कर देना है, क्योंकि अभी आपके नाम पे ज़मीन तो नहीं होगा अगर आप शिक्षक हैं तो। बाकी 4 नंबर में नील भर दीजिएगा। 5 नंबर में आते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आदमी यहाँ पर कंफ्यूज रहता है। अगर आप लोन फ्रॉम बैंक, अगर आप लोन लिए हैं तो यहाँ लिखा हुआ है नेम, एड्रेस एंड बैंक फिनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट। यहाँ क्या लिखना है दोस्तों आपको, अगर मान लीजिए अगर आप SBI से या बैंक लोन लिए हैं तो पहले लिखना है SBI, जहाँ से आप लोन लिए हैं वहाँ का नाम लिख देना है। पटना से तो पटना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ अमाउंट आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर लिखना है दोस्तों अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन। यहाँ पर आपका जो है लोन जो लिए हैं, मान लीजिए कि आप लिए थे 10 लाख, लेकिन अब आपका बच रहा है 8 लाख, तो जितना बचेगा आपका शेष यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या करना है, लोन फ्रॉम फिनेंशियल, आप कहाँ से लोन, आप अगर लोन फिनेंशियल से लिए हैं तो वो लिख दीजिएगा, XYZ कुछ भी, अगर नहीं लिए हैं तो छोड़ दीजिएगा। गवर्नमेंट ड्यूज़, अगर गवर्नमेंट का कोई ड्यूज़ होगा तो लिखिएगा, नहीं तो यहाँ पर नील कर दीजिएगा। ड्यूज़ टू डिपार्टमेंट डीलिंग सप्लाई वाटर, अगर सप्लाई वाटर में कहीं अगर ड्यूज़ है नहीं तो नील, ज़्यादातर दोस्तों नीले जाते हैं। C नंबर, ड्यू टू डिपार्टमेंट डीलिंग विद सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी में कोई अगर बाकी है तो वो लिख दीजिएगा, नहीं तो नील तो नील। ऐसे ही यहाँ पर भी है दोस्तों, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डीलिंग ट्रांसपोर्ट अगर है तो ठीक है, नहीं तो नील। इधर भी है तो नील, नहीं तो नील। यहाँ है तो नील, नहीं तो नील। अदर ड्यूज इफ एनी नहीं है तो नील, तो नील। यहाँ भी सारा जहाँ ज़्यादातर नील ही जाता है टीचरों का। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आप लिख दीजिएगा कैसे कैसे भरते हैं, अगर नहीं भरते तो नील लिख दीजिएगा। वेल्थ एंड टैक्स, यहाँ पर भी सारा चीज़ नील जाएगा दोस्तों, सब नील जाएगा इधर। प्रॉपर्टी अगर मैं टैक्स दे रहे हैं तो अगर टैक्स दे रहे हैं तो यहाँ पर लिखिएगा, नहीं तो नील जाएगा ये भी। अब यहाँ था दोस्तों, यहाँ पे लिखा है GPF, CPF एंड प्रान नंबर। प्रान नंबर में टिक मार करके प्रान नंबर जो होगा XYZ यहाँ लिख दीजिएगा। जनरल में फीमेल है तो F, मेल है तो M।
डेट ऑफ बर्थ दोस्तों जो है आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको चढ़ा देना है। ग्रुप सी, ग्रुप ए बी एंड सी, दोस्तों देखिए डी तो होता ही नहीं है, बहुत ये उसको तो अचल अचल वाला फॉर्म भरना नहीं पड़ता है ग्रुप डी के। तो ग्रुप सी विद्यालय अध्यापक जो है दोस्तों वो ग्रुप सी में आते हैं। ग्रुप सी तक ही अचल अचल संपत्ति का ब्यौरा भरना पड़ता है, ग्रुप डी के लिए नहीं भरना पड़ता है। आते हैं दोस्तों यहाँ पर कैडर है। कैडर में क्या लिखा हुआ है, बिहार एग्जामिनेशन सर्विस। तो आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों एजुकेशन डिपार्टमेंट। आप एजुकेशन से हैं तो आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखना पड़ेगा यहाँ पर। आगे चलते हैं दोस्तों। होम डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप पटना के रहने वाले हैं तो यहाँ पटना लिखना है, लेकिन आप जॉब करते हैं अगर किशनगंज में तो किशनगंज नहीं लिखना है, जहाँ घर है वहाँ यहाँ पे चढ़ाना है। पटना के रहने वाले हैं तो पटना लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्लेस लिखना है कि अगर किशनगंज में जॉब करते हैं तो किशनगंज से, अगर आप पूर्णिया से जॉब करते हैं तो पूर्णिया से। उसका जिस दिन भरना है यहाँ पर डेट चला देना है। यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। नेम ऑफ एम्प्लॉय, आप अपना नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर। डिजाइनेशन यहाँ पर आप कर दीजिएगा दोस्तों स्कूल टीचर, क्योंकि आप बीपीएससी टीचर हैं, विद्यालय अध्यापक है तो यहाँ पर स्कूल टीचर लिखना है आप लोगों को। अगर विशिष्ट शिक्षक हैं तो एक्सक्लूसिव टीचर। उसके बाद दोस्तों डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है, यहाँ पर डिपार्टमेंट में लिखना है दोस्तों आप लोगों को एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। इस तरह फॉर्म भर के दोस्तों आप हो गया। इस तरह फॉर्म भर के दोस्तों आप लोगों को HRMS साइट खोलना है। वहाँ खोलने के बाद आप दोस्तों वहाँ जाइएगा सेल्फ सर्विस में। वहाँ से जो दोस्तों आप इस PDF को लिख करके PDF बना करके 1 MB से कम डाटा को आप जो है 1 MB से 1000 KB बराबर 1 MB होता है, तो उतना से कम आप बना करके PDF बना करके वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे जैसे यहाँ भरिएगा वैसे वैसे आपको वहाँ भी भरना पड़ेगा, ऑनलाइन में भी। तो ऑनलाइन आप सबमिट कर दीजिएगा दोस्तों। और इसका जो हार्ड कॉपी है, इसका हार्ड कॉपी आप BRC में जमा कर दीजिएगा, तब आपका हो जाएगा। यानी कि आपको हर साल आपको देना पड़ेगा। ये हर 1 साल में फिनांशियल ईयर में देना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छा लगा है दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को दबा करके शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करके बताएं दोस्तों।